अब वक्त आ गया है डिटेल्स आपके सामने रखने का। जिस खबर का लगातार हम जिक्र कर रहे थे, फ्रांस का क्या रोल है, इमैनुअल मैक्रों की तरफ से कैसे कोशिशें की गई इस युद्ध को टालने की, उसकी पूरी डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो फोन कॉल्स जिनसे पुतिन का मूड बदला। पहली कॉल व्लादिमीर पुतिन को की गई, रूस के राष्ट्रपति को की गई 20 फरवरी की सुबह। ये फोन कॉल लगाई इमैनुअल मैक्रों ने व्लादिमीर पुतिन को और 1 घंटे 45 मिनट तक बातचीत हुई है। बहुत लंबी बातचीत हुई और माना यह जा रहा है कि मैक्रों ने व्लादिमीर पुतिन को समझाने की बहुत कोशिश की इसमें। दूसरी कॉल व्लादिमीर पुतिन को की गई, मैक्रों ने दोबारा फोन किया और जब दोबारा बातचीत हुई तो वो बातचीत भी खासी लंबी चली, करीब 1 घंटे तक व्लादिमीर पुतिन और मैक्रों आपस में बातचीत करते रहे। ये देखिए, तीसरी कॉल जो है वो वोलोडिमिर जेलेंस्की को लगाई गई, यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट को लगाई गई और पुतिन से बातचीत के बाद करीब 30 मिनट तक जेलेंस्की से इमैनुअल मैक्रों ने बाकायदा चर्चा की। और एजेंडा क्या था? एजेंडा यही था कि ये जो युद्ध के हालात नजर आ रहे हैं इनको तब्दील किया जा सके और बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सके। चौथी कॉल जो है वो ओलाफ शोल्ज को की गई, जो कि जर्मनी के चांसलर हैं। और ओलाफ शोल्ज का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल में ही यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शोल्ज ने खुद मुलाकात की थी, पर्सनली जाकर मिले थे। 20 फरवरी की शाम को ओलाफ शोल्ज को कॉल करते हैं इमैनुअल मैक्रों और रूसी एक्शन को लेकर लंबी बातचीत होती है ओलाफ शोल्ज से भी। जर्मनी भी यही चाहता है कि जंग ना हो। पांचवी कॉल जो है वो फिर जो बाइडेन को की गई, अमेरिका के राष्ट्रपति को की गई और पुतिन के रुख पर बात की गई। जवाबी तैयारी को लेकर भी इस फोन कॉल में चर्चा हुई। ये बहुत अहम डिटेल है। ये वो 6 फोन कॉल्स हैं जिसने इस वक्त जो युद्ध के हालात नजर आ रहे हैं हमें रूस और यूक्रेन के बीच, उन हालात को बदल कर रख दिया और फौरी तौर पर इस युद्ध को टाल दिया। छठी कॉल देखिए, बोरिस जॉनसन को की गई, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को की गई और इसमें क्या हुआ? बॉर्डर के हालात और यूरोप के प्लान पर चर्चा हुई, कूटनीतिक और सैन्य एक्शन पर भी बात हुई। तो ब्रिटेन का जो रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोरिस जॉनसन की तरफ से ही यह कहा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इतनी जबरदस्त तैयारियां पहली बार रशिया ने की हैं और ब्रिटेन एक के बाद एक लगातार आक्रामक तरीके से हमला करता हुआ रशिया पर नजर आ रहा है। तो बोरिस जॉनसन को भी कॉल की गई इमैनुअल मैक्रों की तरफ से। दाऊदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जद्दा से। दाऊदी साहब, देखिए, कोशिशें तो जारी हैं, इन कोशिशों का क्या अंजाम होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इन 6 फोन कॉल्स के बाद युद्ध फौरी तौर पर तो टल गया, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि आने वाले 3 दिनों में कुछ भी हो सकता है। समीर भाई, ये दोनों तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और दोनों ही काफी स्मार्ट हैं जी। यानी दोनों पार्टीज, चाहे आप नेटो की बात करें, अमेरिका की बात करें, जो बाइडेन की टीम की बात करें या पुतिन की, उधर से वो प्रेशर डाल रहे हैं कि हमने पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन भी तैयार रखा हुआ है और हमने ये किया वो। अब देखें कि यूक्रेन और रशिया की जो सैन्य शक्ति है उसका कोई कंपैरिजन है क्या? अगर रशिया चाहे तो वो बहुत ही इजीली, मेरा ख्याल है कि ज्यादा 1-2 दिन से ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, इतना ज्यादा डिफरेंस है। वैसे में यूएस की तरफ से ये एक प्रेशर बन रहा है कि पूरी दुनिया में जो प्रोजेक्शन हो रहा है कि पहले हुआ कि 16 फरवरी को अटैक हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर हुआ कि उसके बाद अभी क्या कहते हैं, क्रिसमस के सॉरी अभी 20-21 को होने को है, वो भी अभी हुआ नहीं। तो एजेंसीज तो अपनी अपनी खबरें रखती हैं और बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, आपने देखा होगा, हम सबने नोटिस किया है कि वो डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन है और बातें चल रही है। अभी मैक्रों का आपने जिक्र किया, किस तरह से मीडिएशन हो रहा है और कैसे अभी यूएस में खुद जो बाइडेन ने अपने नेशनल क्या कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग करी और इसमें यह भी बात, इसका भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो बाइडेन के साथ पुतिन की भी मीटिंग हो जाए। तो कहने का यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ही है और दोनों तरफ ही, चूंकि ये लोग सारे बहुत स्मार्ट हैं और इन चीजों को समझते हैं और सारे लोग शक्तिशाली भी हैं बिल्कुल, और इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से उस पर नजर रखते हुए ये पूरी अपनी गेम प्लानिंग स्ट्रेटजीज जो कर रहे हैं वो हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से न्यूक्लियर वॉर तो खैर भूल ही जाइए, दूसरे वॉर्स भी होने की कोई ऐसी आशंका है नहीं। अभी मैं आपके
अभिषेक जी का जो रिपोर्ट देख रहा था, वहां से खुद वो मौजूद है, वो खुद भी बता रहे थे कि किस तरह से वहां पे वो ट्रूप्स हैं और कैसे मतलब आपकी टीम वहां मौजूद है, और उससे एक अंदाजा लग रहा है कि कैसे वहां की चीजें आप तक पहुंच रही है, और हम लोग भी उसको देख रहे हैं। तो इन तमाम चीजों से भी अंदाजा लगाइए समीर भाई कि ये उतार और चढ़ाव हो रहा है, जो मैंने उस दिन भी आप ही के चैनल पे कहा था। सही बात है, और बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही कि बड़ी ऑथेंटिक और प्रमाणिक खबरें हम अपने दर्शकों तक इसलिए पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम मौजूद है, और ठीक खार्किव के उसी इलाके, उसी शहर में मौजूद है जिसके बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि रशिया अगर अटैक शुरू करेगा तो सबसे पहले निशाना खार्किव ही बनेगा, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।